जय हिंद। पहले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये सारी संख्याओं के बारे में पहले वीडियो में आप लोगों को चर्चा किए थे। अगर वो सब आप लोगों को याद हो गया है तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे जी प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3। ये सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है। तो प्राकृत संख्या तो यहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो ये कहाँ से होगा? तो लिखेंगे नहीं, सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। फिर दूसरा में बोल रहा है ये प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होता है? -2, -1, -0, 1, 2, 3। ये सब क्या होता है? पूर्णांक संख्या। ये परिमेय संख्या हो सकता है, आराम से हो सकता है, क्योंकि सबके नीचे क्या छिपा रहता है? 1 छिपा रहता है। सभी p/q के रूप में सारी संख्या है, तो ये क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है। तो क्या होगा? हाँ, हो सकता है। उसके बाद 3 नंबर में बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या हो सकती है। बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या 3/4, 2/3, ये सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकता है। पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो क्या हो? पूरा एकदम हो, मतलब आधा। जैसे ये लिखा है 3/4, 3/4 है, ये 2/3 है, तो ये पूरा संख्या नहीं है। इसको जब काटेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। लिखेंगे नहीं, सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, कुछ हो सकता है। चौथा इसमें बोल रहा है यदि कोई परिमेय संख्या p/q है तो q बराबर, कोई परिमेय संख्या p/q है तो q बराबर ±1 हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि ये जो q है, q के जगह पे माइनस में कोई भी संख्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे माइनस में बोल रहा है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा, लिखेंगे नहीं। 5 नंबर में बोल रहा है इसमें यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं हो तो q इज p/q पूर्णांक नहीं है, तो बोल रहा है q बराबर ±1 हो सकता है? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूर्णांक ही नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखें। आराम से लिख सकते हैं। 9 है तो 9/1 लिख देंगे। इसी तरह जो भी दिया है 13 दिया है तो 13/1, इसको नीचे में 1 डाल करके लिख देंगे परिमेय के रूप में, बाटा के रूप में, मतलब p/q के रूप में इसको लिख करके दर्शा देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन। और एक है 20, तो 20 को भी 20/1 लिख देंगे। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जी हाँ, तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर में बोल रहा है p/q परिमेय संख्या है यदि p/q परिमेय संख्या है यदि q के बराबर क्या हो? ना q नहीं, p के बराबर क्या होना चाहिए? p बराबर 0 है। आराम से हो जाएगा, क्योंकि हम बोले थे कि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रहा है? p के बराबर 0, तो ऊपर तो 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखेंगे हाँ, हो सकता है। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन के कितना नंबर 3 के दूसरा बोल रहा है, ये फर्स्ट था, ये 2, p/q परिमेय संख्या हो सकता है यदि q बराबर 0 है? नहीं होगा, क्योंकि q के बराबर में 0 नहीं हो सकता। हम बताए थे आप लोगों को जी, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। लिखेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता है। 3 क्वेश्चन इस तरह हुआ। और बोल रहा है 4 नंबर में। 4 नंबर में देखेंगे बोल रहा है रिक्त स्थानों को भरें। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि इसमें दे रहा है शांत और अशांत, शांत और अशांत। देखिए दशमलव कब शांत होता है और कब अशांत होता है ये जानेंगे। देखिए यदि किसी भिन्न के हर में, यदि किसी भिन्न के हर में केवल 2, 5 या
दोनों हो तो वह भिन्न का तो उस भिन्न का दशमलव क्या होगा, शांत होगा। देखिए शांत और अशांत हमको चेक करना है, तो देख लेंगे जो कौन सा दशमलव शांत है या बाकी सब बचेगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो शांत चेक करने के लिए, दशमलव को शांत चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे जो भिन्न के हर में, मतलब भिन्न के 2 बटा लिख दिए 6, 3 बटा लिख दिए 10, 2 बटा लिख दिए 8। अब देखेंगे भिन्न का हर क्या होता है, नीचे वाला जो बटा के नीचे रहता है, यह क्या होता है, हर होता है। ये सारा चीज़ हर होता है। हर में देखेंगे और केवल 2 है तो क्या होगा, शांत होगा। या फिर केवल 5 है तो भी क्या होगा, शांत होगा। या फिर 2 और 5 केवल यही दोनों अंक नीचे दिया हुआ है तो वो भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं 2/3 और 2/6, इसको करेंगे तो 2 और 3 होगा। तो 2 और 3 है तो क्या ये शांत होगा। 2 हम बोले थे केवल 2 5 होना चाहिए, यहाँ पे 2 3 दे रहा है तो ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा, अशांत होगा। यहाँ पे बोल रहा है 10, 3/10, तो 3 से इसको जब ये क्या होगा, 2 और 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 5 केवल 2 और 5 है तो ये भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, दशमलव, शांत दशमलव। यहाँ पे देखिए 2/8 है तो ये 2 × 2 × 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे केवल 2 है तो ये क्या शांत होगा कि अशांत होगा, शांत होगा, क्योंकि नीचे केवल क्या है, 2 है तो ये भी शांत लिख देंगे, इसको भी, ये भी शांत हो गया हमारा। इस तरह करके बनाएंगे तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कब शांत होता है, मतलब हर में क्या क्या होना चाहिए कंडीशन तो शांत होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 7/16, 7/16 को बोल रहा है यह इसका दशमलव शांत होगा कि अशांत होगा। तो ये देखेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, 2 2 2 2, केवल 2 2 आ रहा है तो ये शांत होगा कि अशांत, शांत। तो यहाँ पे लिख देंगे यह दशमलव क्या है, कैसा है, शांत है। यहाँ पे 2 नंबर में देखेंगे, 2 नंबर में बोल रहा है 3/25, 3/25, इसका दशमलव शांत होगा कि शांत, केवल 5 5 है तो 5 5 होगा तो केवल क्या होगा, शांत होगा। फिर तीसरा में बोल रहा है 7/12, 7/12, इसको करेंगे तो 3 × 2 × 2, 3 और 2 द्वारा है तो क्या शांत होगा, नहीं, अशांत होगा। यहाँ पे लिखेंगे अशांत, इसका दशमलव क्या होगा, अशांत हो जाएगा। अब देखिए इतना ही क्वेश्चन था, आगे 5 नंबर देख रहे हैं, जो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, एक और क्वेश्चन दे रहे, बोल रहा है यदि परिमेय संख्या p/q के हर का ऋण गुणनखंड 2 और 5 हो तो p/q को डैश दशमलव के रूप में देखिए इस 4 नंबर में बोल रहा है जी, एक p/q एक परिमेय संख्या है जिसका हर, मतलब एक p/q है जिसका ये हर है, ये 2 और 5 का केवल गुणनखंड है ये नीचे वाला। तो क्या ये शांत होगा क्या, शांत होगा, तो लिख देंगे शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 होगा तो आराम से शांत हो जाएगा, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। ये हो गया। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में किस तरह बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव है। इसमें केवल चेक करना है शांत कौन कौन होगा, तो इसको आराम से आप लोग बना सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें नीचे देख लेंगे। देखिए जैसे बता दे रहे हैं 2/11 है, 5/9 है, इसमें केवल नीचे बात चेक करेंगे जो 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा तो कोई नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद बोल रहे हैं 9/16, 9/16 है तो ये हमारा शांत हो जाएगा, क्योंकि 16 है तो 16 को उधर गुणनखंड करेंगे केवल 2 2 होगा। फिर बोल रहा है 11/30, 11/30 को करेंगे तो ये भी अशांत हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा संख्या अशांत दशमलव होगा, किस संख्या मतलब अशांत होगा, कौन कौन। 6 नंबर क्वेश्चन में तो इसमें अशांत चेक करना है, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, अशांत चेक करेंगे। तो 5 बाई कितना है 9, 3/8, देखिए 2 हम चेक करके बता रहे हैं। इसको करेंगे तो 3 × 3 होगा, इसको करेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा, यही ना होगा। तो नीचे देखिए ये 2 और 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा, ये सही है।
ये क्या होगा, शांत हो जाएगा, तो ये गलत है। इसी तरह और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेंगे कि कौन कौन शांत होगा कौन अशांत होगा, इसको चेक करके लिख देना है केवल। 6 नंबर क्वेश्चन हुआ। 6 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दे रहा है 7 में, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं। देखिए अवसानी चेक करने के लिए एक चीज आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। हम आप लोगों को बताए थे शांत दशमलव, एक बताए थे अशांत दशमलव। शांत दशमलव कहते हैं अवसानी, अशांत दशमलव कहते हैं अनवसानी, अनवसानी। देखिए इसी का दूसरा नाम है अवसानी और अशांत का दूसरा नाम है क्या है, अनअवसानी। तो इसको मतलब जो अवसानी होगा वो क्या होगा, शांत होगा, जो अनअवसानी होगा उसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बनाए रहे हैं। 7 नंबर बोल रहा है अवसानी चेक करने के लिए 3/8 है, तो इसको भी गुणनखंड करेंगे 2 × 2। नीचे क्या होगा 2 2 केवल आ रहा है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो शांत होगा तो शांत का मतलब क्या है, शांत हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अवसानी है, लिख देंगे अवसानी है, तो ये सही है। इसी तरह चेक कर लेंगे इसका कितना, 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अनअवसानी चेक करने के लिए, जिसमें कौन कौन संख्या अनअवसानी है। जैसे हम बोल रहा है 11/8 का बोल रहा है 11/17, इसमें बोल रहा है कौन कौन अनअवसानी है। ये तो डायरेक्ट देखने को मिल रहा है ये अनअवसानी है। और फिर बोल रहा है 3/10, 3/10 अवसानी हुआ कि अनअवसानी, अवसानी होगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है 7/18, तो इसको करेंगे तो 2 3 3 इतना होगा, तो ये क्या अवसानी होगा, अवसानी नहीं होगा, अनअवसानी होगा, तो ये सही है। अनअवसानी पूछ रहा है तो सही है। इसी तरह करके इसका क्या करेंगे, सब चेक कर लेंगे कौन कौन होगा। इतना में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो फिर बोलिएगा, हम फिर उसको वीडियो बनाकर अगले समझाएंगे कि क्या क्या दिक्कत है, किस तरह इसको बनाएंगे। तो 1 से 8 तक आज क्वेश्चन हम लोग किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छा तरीके से इसको बताया गया है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की क्वेश्चन के लिए कल मिलेंगे। जय हिंद।